चलिए, इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था पदार्थ से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में, जिसमें कुछ परिभाषा आपकी छूटी हुई थी। आज हम इस चैप्टर को लगभग कवर कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे हम कई पार्ट में समझने वाले हैं। हम समझेंगे आज ऊर्जा। इसके पहले हमने भार, द्रव्यमान पढ़ा हुआ था, आयतन पढ़ा हुआ था। आज बात करेंगे हम ऊर्जा के बारे में। किसे कहते हैं ऊर्जा? तो कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा मतलब क्या होता है? देखो, आपके पास ऊर्जा, भाई जितना आप काम कर सको, कार्य करने की क्षमता, आप उतना ही कार्य कर सकते हैं जितने की आपके पास क्या होगी? ऊर्जा होगी। यानी कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। हमारे आसपास जो ऊर्जा होती है वो अलग अलग रूपों में रहती है। हम ऊर्जा को देख नहीं सकते, ना तो ऊर्जा का कोई द्रव्यमान होता है ना उसकी कोई भौतिक अवस्था होती है। जैसे चाक, आप कहोगे चाक बेलनाकार होता है, लेकिन ऊर्जा का कोई आकार नहीं होता, कोई शेप नहीं होता, ना इसकी कोई अवस्था होती है, ना ये ठोस है, ना ये द्रव है, ना ये गैस है। समझे कि नहीं समझे? तो बात करेंगे ऊर्जा। तो क्या ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता। आपके पास जितनी ऊर्जा होगी आप उतना ही काम कर सकते हैं। ऊर्जा, हम देखो आगे चलेंगे तो ऊर्जा आप जब पढ़ेंगे ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो ना तो आप एनर्जी बना सकते हो, ना तो आप नष्ट कर सकते हो। उसे केवल एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। तो ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा किसी अवस्था में नहीं रहती, बल्कि अलग अलग रूपों में पाई जाती है। जैसे प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा ध्वनि के रूप में पाई जाती है ना। ये क्या है? ऊर्जा के क्या है? स्वरूप हैं। अलग अलग रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। बात करेंगे ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ऊर्जा को कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। आगे हम समझने वाले हैं पदार्थ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ वह होता है जिसमें क्या होगा? पदार्थ किसे कहेंगे? पदार्थ वह होगा जिसमें क्या होगा? भार और स्थान घेरने की क्षमता। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे, वो क्या है? वो पदार्थ है। जो जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे, वो क्या है? पदार्थ है। अब हम समझने वाले हैं आज पदार्थ की प्रकृति। तो याद रखना, आपके चैप्टर में केवल भौतिक प्रकृति दिया हुआ है। पदार्थ की कितनी प्रकृतियां होती हैं? दो प्रकृतियां होती हैं। पहली होती है बाबू भौतिक प्रकृति, जबकि दूसरी होती है रासायनिक प्रकृति। दूसरी होती है रासायनिक प्रकृति। अब हमारे इस चैप्टर में जो दिया हुआ है वो हमें केवल भौतिक प्रकृति दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको रासायनिक प्रकृति की भी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ ताकि भविष्य में आपको कोई समस्या ना हो। समझ रहे? तो पदार्थ की कितनी प्रकृतियाँ? दो प्रकृतियाँ, भौतिक प्रकृति और दूसरी होती है रासायनिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति में क्या आता है? भौतिक किसे कहते हैं? जिसे छू सके, जिसे महसूस कर सके, साथ ही साथ जिसमें क्या कर सके? परिवर्तन कर सके, वो क्या है? भौतिक प्रकृति है। ठोस, जबकि दूसरा क्या है? द्रव। याद रखना, यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। द्रव और द्रव्य दोनों अलग है। पदार्थ को दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो कई लड़के यहाँ गलतियाँ करते हैं। द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। द्रव क्या है? द्रव्य का एक अवस्था है, द्रव्य का एक स्वरूप है। समझ रहे हैं? तो पदार्थ की कितनी प्रकृतियां? दो, भौतिक रासायनिक। भौतिक में हम समझ रहे हैं ठोस, द्रव, और तीसरी क्या होती है? तीसरी होती है बाबू गैस। जबकि अगर हम बात करें रासायनिक प्रकृति की, तो इसमें भी तीन होते हैं: तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। पहले मैं आपको सबकी परिभाषा बता देता हूं। पहले परिभाषा समझ लीजिए, फिर बाद में आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है, यानी कि ठोस क्या होता है, ठोस का गुण क्या होता है,
फिर द्रव क्या होता है, द्रव के गुण, और गैस क्या होता है, गैस के गुण। आपका चैप्टर यही है, लेकिन मैं आपको पहले सबकी परिभाषा समझा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये जानकारी रहे। ठोस किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं। आप अपने आसपास अलग अलग तरीके की वस्तुएं देखते हैं, अब आपको उसमें छांटना हो, ठोस कौन है, द्रव कौन है, गैस कौन है, तो कैसे छांटेंगे। याद रखेंगे कि ठोस क्या होगा, ठोस की परिभाषा यहाँ देखो। ठोस किसे कहते हैं, तो ठोस वह होता है, ठोस वह होता है जिसका क्या क्या, आयतन और दूसरा आकार, आयतन आकार दोनों क्या होगा, निश्चित होगा। क्यों होगा ये हम आगे पढ़ेंगे। ठोस वह होता है जिसका आयतन आकार दोनों क्या होगा, निश्चित होगा, वो कहलाएगा ठोस। जबकि बात करें द्रव की, द्रव क्या होता है, जिसका क्या, आयतन निश्चित, जिसका आयतन निश्चित, लेकिन आकार क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है, वो सदैव बदलता रहता है। आकार अनिश्चित हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बेटा क्या, द्रव कहलाएगा। जबकि अगर हम बात करें गैस की, गैस की बात करें तो इसका आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी कि वह पदार्थ, हमारे आसपास पाई जाने वाली वे वस्तुएं जिनका आयतन आकार दोनों निश्चित होगा वो ठोस कहलाएंगी। वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होगा और आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा, वो द्रव कहलाएंगी। जबकि वे वस्तुएं या फिर वे पदार्थ जिनका आयतन भी अनिश्चित होगा और आकार भी अनिश्चित होगा, वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी बेटा गैस। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। अब तत्व यौगिक मिश्रण समझ लेते हैं। तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। अभी तक टोटल कितने तत्व ज्ञात हैं, 118। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अभी तक जो आवर्त सारणी है उसमें हमें कितने तत्व प्राप्त हुए हैं, टोटल 118। तत्व किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बना हो, एक समान परमाणु से क्या हो, बना हो। मतलब समझो, जैसे, इसलिए इसको समझा रहा हूं क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको बता दूं ताकि आप एकदम तरोताजा रहो, अभी फ्रेश फ्रेश महसूस करो कि तत्व क्या होता है। तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे हम बात करें बाबू सोना की, हम बात करें चांदी की, हम बात करें कैल्शियम की, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी क्या हैं, तत्व हैं आदि। अभी समझो, अगर आप सोने का कोई एक टुकड़ा लेते हो, ये सोना है, यहाँ से तोड़ दीजिएगा, इसको दो भागों में यही मान लेते हैं, ये चाक को हम सोना मानते हैं या फिर चांदी मानते हैं, इसे हम यहीं से तोड़ देंगे। अगर हम इसे यहाँ से तोड़ देंगे तो जो गुण इसका होगा वही गुण इसका होगा कि नहीं होगा। अरे भाई लो तोड़ ही दिया, अरे जो गुण इसका होगा वही गुण इसका होगा कि नहीं होगा। मतलब क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो परमाणु है वही परमाणु इसमें भी है। तो वे पदार्थ जो एक समान परमाणु से मिलकर बने हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं तत्व। क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। जबकि यही बात करें दूसरे की, यौगिक क्या होता है। जबकि हम बात करें यौगिक की, यौगिक क्या होता है, तो जस्ट अगर आपने तत्व की परिभाषा याद कर ली है तो आप यौगिक की भी परिभाषा याद कर लोगे। याद रखना, जो तत्व होता है वो एक समान परमाणु से मिलकर बना है, एक समान परमाणु से मिलकर बना है तो वो क्या है, तत्व है। जबकि दो या दो से
अधिक परमाणु से मिलकर बना है, 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना है तो क्या कहलाएगा? 2 या 2 से अधिक परमाणु हो गया तो वो आपका क्या हो गया? यौगिक हो गया। 2 परमाणु कैसे समझेंगे? जैसे देखो पानी क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। एक सवाल पूछा जाता है, कक्षा 10 में एक सवाल पूछा जाता है कि जल यौगिक है या नहीं, अगर है तो कैसे बताइए। तो देखिए पानी का फार्मूला क्या होता है? पानी का फार्मूला होता है बेटा H2O, यानी कि देखो एक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। इसके टोटल परमाणु कितने हैं? 2। दूसरा तत्व क्या है? ऑक्सीजन। इसका परमाणु कितना है? 1, यानी टोटल कितने हो गए? 3। अगर आप दोनों का टोटल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। अभी देखो हम परिभाषा क्या लिखे हैं, जो 2 या 2 से अधिक परमाणु, तो 2 या 2 से अधिक परमाणु हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो जब 2 या 2 से अधिक परमाणु हुआ तो वो क्या कहलाएगा? वो यौगिक कहलाएगा। तो जल क्या है? यौगिक है। समझे कि नहीं समझे? यौगिक किसे कहते हैं? तो जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बने वो यौगिक है, जो एक समान परमाणु से बने वो तत्व है। अब तीसरा समझो। तीसरा तो बहुत आसान है, अगर आप समझ जाते हो तो बहुत बढ़िया, बाकी मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ। अब बेटा मिश्रण है ना, मिश्रण किसे कहते हैं, है ना? तो देखो हमें क्या करना है, इसी तत्व और यौगिक को मिला देना है। तत्व और यौगिक को क्या करना है? मिला दो। तत्व और यौगिक को मिलाने से क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। हवा क्या है? हवा भी क्या है? मिश्रण का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, धूल के कण है, धुआं है, जलवाष्प है। तो ये क्या होगा? ये मिश्रण होगा। पूछा जाता है कि हवा मिश्रण है, तो मिश्रण किसे कहते हैं? जो कई परमाणुओं से मिलकर बने, या फिर यूं कहें तत्व यौगिक को मिलाने से हमें क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। यानी कि तत्व प्लस यौगिक मिला दिया, क्या बना? मिश्रण बना। आगे हमें मिश्रण पढ़ने को मिलेगा। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? तो याद रखना, मिश्रण कितने प्रकार का होता है? मिश्रण होता है बेटा 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, जबकि दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है समांगी मिश्रण, क्या होता है विषमांगी मिश्रण? अब ध्यान से देखें। अब देखो मिश्रण क्या होता है। तत्व और यौगिक को हमने मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? मिश्रण प्राप्त हुआ। मिश्रण हम 2 तरीके के समझेंगे। पहला है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। क्या है समांगी मिश्रण, क्या है विषमांगी मिश्रण? अब अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाता है, आपको बनानी हो चाय, आपको क्या बनानी हो? चाय बनानी हो तो, या फिर खाना बनाना हो तो आप क्या करते हो? हर चीज़ को नाप तोल के मिलाते हो। इतनी चीनी ले ले, इतना दूध ले ले, इतना पानी ले ले, चाय पत्ती इतनी डाले, है ना? उसमें जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी मटेरियल आप डालते हो उसे क्या करते हैं? नाप तोल के डालते हैं। अगर आप नाप तोल के डालते हैं तो वो आपका हो गया समांगी मिश्रण। और ऐसा ही डाल दिए। कभी कभी कुछ मेहमान ऐसे आ जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो फजूले खाते हैं, है ना? उनकी ज़रूरत नहीं है तो उनको हम कौन वाला मिश्रण देंगे? उनको हम देंगे विषमांगी वाला मिश्रण। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वे वाले मेहमान जो बिना मिठाई खाते हैं उनको हम विषमांगी मिश्रण देंगे। काहे से? बिना, पहली चीज़ तो बिना बताए आए हैं। हालांकि अतिथि मतलब ही क्या होता है? जो बिना बताए आए वही तो है अतिथि। बता के आ गए तब तो गड़बड़ हो गया। बता दिए तो हम तो तैयार है, अलर्ट हैं हम पूरा। जैसे ही वो आएंगे, धर दे मीठा रखेंगे, धर दे पानी रखेंगे, तैयार है। अतिथि हम जिस अवस्था में रहे, आधार कार्ड वाले फोटो वाली अवस्था में रहे, और धर दे हुआ है, धर दे, हमको तब व्यवस्था करनी हो, तब पता चलता है कि हम अतिथि की कितने सेवा करते हैं। बाकी तो कुछ, अब तो भाई फ़ोन का ज़माना है,
फ़ोन आ जाता है, जब निकलते हैं तब फ़ोन करते हैं हम निकल रहे हैं, तो इधर सब एकदम इसलिए भी करते हैं कि माउंटेन ड्यू मंगा के रख लो, हम आ रहे हैं, हमारा व्यवस्था पूरा बम्पर करना है ना। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों को निश्चित मात्रा में मिलाया जाए, है ना। ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों को क्या करना है, ना नाप तोल के निश्चित अनुपात में मिलाना हो। मतलब अगर 1 लीटर पानी है तो 250 ग्राम चीनी डालेंगे या फिर उससे कम चीनी डालेंगे। तो अगर नाप के आप डाल रहे हो तो वो कौन मिश्रण है? वो समांगी मिश्रण है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। जबकि 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक आपका ये वाला, हालांकि ये आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक की जानकारी बाबू, लेकिन दिमाग में रखना। नहीं पढ़ने का मतलब इसे इग्नोर थोड़ी करना है, इसे दिमाग में आपको रखना है। तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण कितने प्रकार का होता है। अब हम समझने वाले हैं विस्तार से ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, और ठोस के गुण क्या होते हैं, पदार्थ के गुण क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। इसको नोट कीजिए तब तक। ठीक है, अभी हम समझेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप, है ना। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, देखिए, यानी कि हमें समझना है कि पदार्थ बना किससे है। जो पदार्थ हम अलग अलग वस्तुएं देखते हैं वो किससे बने हुए हैं, है ना। तो हमारे आसपास के जितने पदार्थ हैं वो अलग अलग आकार, अलग अलग आकृति और प्रकृति में पाए जाने वाले कणों से मिलकर बना हुआ है। पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? अलग अलग आकार के, मतलब बहुत छोटे से छोटे, छोटे छोटे कणों, है ना, बड़े बड़े कणों, अलग अलग आकृति, अलग अलग आकार के और प्रकृति में भी पाए जाने वाले कणों से मिलकर बना हुआ होता है। अब समझो, ये कण इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कितने छोटे होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब पूछा जाए अगर कि पदार्थ किससे मिलकर बना है तो हम क्या कहेंगे कि पदार्थ जो है वो हमारे आसपास के जितनी भी वस्तुएं हैं या जो पदार्थ है वो अलग अलग आकार, अलग अलग आकृति, मतलब अलग अलग तरीके के विभिन्न प्रकार के आकार और विभिन्न प्रकार के आकृति और प्रकृति में कुछ कण जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे जलवाष्प, धूल के कण, है ना। भाई आपकी रोटियों बनती है, रोटी बनती है तो थोड़ा मोड़ा तो धूल आ ही जाती होगी, थोड़ा मोड़ा जलवाष्प तो आ ही जाता होगा। तो जो रोटी है वो भी तो एक पदार्थ ही है ना। तो जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना? अलग अलग आकृति, अलग अलग आकार, है ना, अलग अलग आकृति, अलग अलग आकार और प्रकृति में पाए जाने वाले कणों से मिलकर बना हुआ होता है। समझ रहे हैं? अब अगला पॉइंट शुरू होगा, यहाँ से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। क्या है? पूछा जाता है पदार्थ के गुण बताइए। कैसे पहचानेंगे कि पदार्थ है? पहला पॉइंट, कभी भी जब भी कोई पदार्थ अगर आपको दिखेगा, है ना, पहला पॉइंट, यहाँ मैं हेडिंग डाला हूँ, यहाँ आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो, जो पदार्थ के कण होंगे, पदार्थ के कण अभी देखो मैं बैठा रहा हूँ, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, चाहे वो द्रव अवस्था में हो, चाहे वो किसी अवस्था में हो। समझिए, पदार्थ के कण, पहला पॉइंट पूछेगा पदार्थ के गुण बताइए। तो इधर देखो, ये जगह खाली दिख रही कि नहीं दिख रही? ये दिख रहा है कि नहीं खाली? ये खाली दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये बीच वाला नहीं, ये तो पूरा भरा हुआ है। ये मान लीजिए ये क्या है? ये पूरा भरा हुआ है, ये भरा है, ये सभी भरे हुए हैं ऐसे ही। ठीक है, तो ये बीच में अगर इसको भी आप कवर कर लो, चलो इसको भी कवर हमने कर लिया, चलो ये भी कवर हो गया भाई, ये भी कवर कर लो। चलो हम 4 कवर करके आपको दिखाते हैं। अभी देखो ध्यान से, ये गोला जो मैं बनाया हूँ इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। अभी देखो, पहला पॉइंट क्या है
कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान। चाहे पदार्थ किसी भी अवस्था में हो, उसके कण के बीच क्या होगा? रिक्त स्थान होगा। ये देखो, आप कितनों भी सटा सटा के बनाओ, अब यहाँ से तिरछा तो लेके जाओगे नहीं कि यहाँ से उठा किसी में सटाओगे, आकार तो एक ही होगा ना भाई। अब पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। ये पदार्थ का पहला गुण। पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। इस रिक्त स्थान को कहते हैं अंतरा आणविक। अंतरा, ठीक है, यहां लिख दिया रा। अंतरा आणविक स्थान। क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक स्थान। अगर पूछ देता है, मान लेते हैं पूछ देता है पदार्थ के गुण बताइए, तो आप कहेंगे कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। इस रिक्त स्थान को हम किस नाम से जानते हैं? अंतरा आणविक स्थान के नाम से जानते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है? पदार्थ के कण। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गति करते रहते हैं। निरंतर गति। अभी देखो, ठीक है, अब ये गतियां अलग अलग तरीके की होती हैं जब आपको ऊर्जा का संवहन बताया जाएगा। अब देखो, ये आपके घर कोई भी लोहे से बनी छड़ होगी, इसमें छोटे छोटे, क्योंकि सभी पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? अभी हमने समझा है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होंगे जो अलग अलग आकार के होंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि पदार्थ के कण क्या करेंगे? लगातार गति करेंगे। लगातार गति का मतलब ये यहाँ 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 यहाँ, है ना? यही लगातार गति का मतलब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ। जरूरी नहीं है कि जब तक स्थान परिवर्तन नहीं करे तब तक गति नहीं होगी। समझ रहे? ऐसा जरूरी नहीं है। एक जगह रह के भी, जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, किसी मोटर कार में बैठे हो और वो गाड़ी चल रही है, तो बताओ आप गतिज अवस्था में हो कि विरामावस्था में हो? आप गतिज अवस्था में हो। जैसे चलती हुई गाड़ी से अचानक आप कूद जाते हो तो आप आगे की तरफ जाते हो। जितनी तेज से गाड़ी चलती है उतने तेज तुम दौड़ोगे। हाँ, अगर नहीं दौड़ पाओगे तो गिर जाओगे, थुथना उथना फूट जाएगा। वो अलग व्यवस्था है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वो किस अवस्था में है? आप गतिज अवस्था में हो। आप अगर बस में बैठ के जा रहे हो, अचानक से बस से कूदो, तो तुम्हें गिरने के उतरने के बाद तो खड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि बस में तुम कैसी अवस्था में थे? विरामावस्था में थे। तुम चुपचाप बैठे हुए थे। बैठे थे ना कि तुम दौड़ रहे थे बसिया के अंदर में? बैठे थे भाई। हम क्या थे? हम बस में बैठे हुए थे। लेकिन जब हम बस से उतरे तो हम क्या? दौड़ने लगे। क्यों? क्योंकि हम किस अवस्था में थे? गतिज अवस्था में थे। उसी प्रकार से पदार्थ के अणु लगातार क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। 2 पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट, पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, पदार्थ के कणों के बीच क्या? पदार्थ के कण लगातार निरंतर क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। अब एक पॉइंट और देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है इसीलिए बता दे रहा हूँ। ताप बढ़ाने पर, अगर आप कभी ताप बढ़ा दोगे, कोई भी पदार्थ है अगर उसके कण गति कर रहे हैं, अगर आप ताप बढ़ा दोगे तो क्या होगा? गति क्या हो जाएगी? और तेज हो जाएगी। एग्जाम्पल समझो। ये लो भाई, एक बीकर में हमने पानी भर दिया। हाँ, इसके नीचे हमने ये लगा दिया बर्नर। क्या लगाया? बर्नर लगा दिया। आग चालू हो गई भाई। हाँ, अब क्या है? इसमें हमने भर दिया क्या? जल, यानी कि हमने भर दिया पानी। अब जब इस बर्नर में हमने आग शुरू किया तो इसके अणु क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे गति कर रहे हैं। धीरे धीरे पानी क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। लेकिन अगर इस आप टेम्परेचर को, इस आग को थोड़ा तेज कर दो, आंच को जिसको कहते हैं उष्मा को थोड़ा सा क्या करना है? बढ़ा देंगे, तो आप देखेंगे पानी काफ़ी तेज़ी से क्या होगा? उबलने लगेगा। मतलब क्या सिद्ध होता है? सिद्ध यह होता है कि अगर किसी पदार्थ के अणुओं में
कणों में क्या करना है, हमें गति को बढ़ाना है, तो थोड़ी सी ऊष्मा को क्या कर दो, बढ़ा दो। अगर आप ऊष्मा बढ़ाएंगे तो उसके गति में क्या हो जाएगी, गति में क्या हो जाएगी, गति में हो जाएगी बेटा वृद्धि। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ताप बढ़ाने पर क्या होती है, गति में वृद्धि हो जाती है। अब अगला पॉइंट, आकर्षण बल। आकर्षण बल, पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है भाई, आकर्षण बल पाया जाता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है, आकर्षण बल। अब देखो, एक कण दूसरे कण से क्या हुआ है, सटा हुआ है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि सटा हुआ है, भाग तो सकता ही है ना। लेकिन क्यों नहीं भाग सकता, क्योंकि इसमें जैसे अंतरा आणविक स्थान, दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं, अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। तो दो अणु जब आपस में सटे हुए होते हैं ना, तो उन्हें सटाने का काम कौन करता है, अंतरा आणविक बल करता है। कौन करता है, अंतरा आणविक बल। दिमाग में फीड करेंगे। अब यहां से दो क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर अंतरा आणविक बल ज्यादा होगा तो स्थान कम होगा कि ज्यादा होगा। अभी देखो, दो अणु हैं, सटे हुए हैं, यानी कि बल ज्यादा काम कर रहा है, तो स्थान दिख रहा है नहीं। अब स्थान ज्यादा है, यानी कि यहाँ बल क्या है, कम है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब देखो, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट कि पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। इस आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक बल कहते हैं। दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाले बल को हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक बल कहते हैं। ठीक है, ये था आपका पदार्थ का गुण। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, कैसे ठोस ठोस होता है, क्यों द्रव द्रव होता है, द्रव गैस क्यों नहीं हो जाता। ठीक है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।